यस फ्रेंड्स, आज आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज दे रहा हूँ जो पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। 10 से संबंधित 2014 से 2017 तक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे उनका एक संग्रह मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिन्हें हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि जैसे कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं उसको पूरा पढ़ने के बाद में पिछले वर्षों में जो उस चैप्टर में से कितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं उनकी एक्सरसाइज भी हम एक करते हैं। तो उन्हीं में से एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस एक्सरसाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम 2014 टू 2017 फ्रॉम 2014 टू 2017, जिसका पहला प्रश्न है द पोस्टमैन डिलीवर द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। इस सेंटेंस को देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले हमने पोस्टमैन सब्जेक्ट को देखा, उसके बाद में जो वर्ब है वो डिलीवर पोस्टर में है। अब इसका जो कीवर्ड है, जो एडवर्बियल्स है, वो है एवरी डे। एवरी डे क्या बतलाता है कि हर दिन कोई कार्य होता है, उसकी आवर्ती बतलाता है। तो 11 बजे से पूर्व या 11 बजे तक, पूर्वनी तक पोस्टमैन अपनी पोस्ट डिलीवर कर देता है। तो ये एक हैबिट हो गई पोस्टमैन की कि ही डिलीवर्स द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। 11 बजे वो पोस्ट डिलीवर करता है। तो पोस्टमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है एवरी डे, इसलिए ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आप पोस्टमैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाक्य अफर्मेटिव होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो हम इसको डिलीवर्स कर देंगे। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द पोस्टमैन डिलीवर्स द पोस्ट बाई 11 AM एवरी डे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाइल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल। देखिए दो भागों में प्रश्न बटा हुआ है, एक कोमा से इधर वाला और एक ये वाला। देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, बी की सेकंड फॉर्म है वाज। देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल, और व्हाइल के बाद में जो सेंटेंस आ रहा है वो कंटिन्यूअस आएगा। तो दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो ये वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये कीवर्ड है व्हाइल द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट देयर वाज एन अप्रोर इन द हॉल, अर्थात जब डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन कर रहा था, उसका निरीक्षण कर रहा था, उस समय कोई घटना घटित हुई, अप्रोर इन द हॉल, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो वाज एग्जामिनिंग, while the doctor was examining the patient there was an uproar in the hall। while the doctor was examining, examining क्या हो जाएगा past continuous was helping verb और examining first form of the verb plus ing। the patient there was an uproar in the hall, तो ये past continuous और ये past indefinite। next है tomorrow is a holiday। tomorrow is a holiday, देखिए tomorrow आने वाला कल है, कल छुट्टी है या छुट्टी रहेगी। The office remain closed, तो एक वाक्य हमारा ये, हालांकि फ्यूचर एक्टिविटीज है टुमारो, लेकिन प्रेजेंट टेंस में बताया गया है, तो दूसरा वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो स्टेट वर्ब है इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, द ऑफिस रिमेन क्लोज, तो द ऑफिस और फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी will remain closed। tomorrow is a holiday, the office will remain closed, अर्थात छुट्टी रहेगी।
नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर addresses the people on TV yesterday. The Prime Minister addresses the people on TV yesterday. तो कब एड्रेस करेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कब एड्रेस किया? यस्टरडे, बीता हुआ कल। अर्थात कल जो प्राइम मिनिस्टर ने लोगों को एड्रेस किया उसकी आज हम सूचना दे रहे हैं। तो कल क्या हुआ? पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाना है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ सब्जेक्ट आ गया और एड्रेस से जो वर्ब है जिसको हम सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा एड्रेस्ड, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड द पीपल ऑन टीवी यस्टरडे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और एड्रेस द पीपल ऑन टीवी यस्टरडे, कल जो काम किया उसकी आज हम सूचना दे रहे हैं। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का तब होगा जब सब्जेक्ट के बाद में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, वी सी एस रैट ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। व्हाइल दो भागों में बटा हुआ है सेंटेंस, एक सेंटेंस है व्हाइल वी और एक इधर वी सी एस रैक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसके साथ में दूसरा वाक्य है जो पहले से आया है उसको भी हम पास्ट टेंस में ही रखेंगे। तो क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट, जब हम उसकी सफाई कर रहे थे ग्राउंड की। इट का मतलब ग्राउंड। व्हाइल वी वर क्लीनिंग द ग्राउंड कहने का मतलब है व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट, उस समय अचानक क्या हुआ? अर्थात भूतकाल में कोई कार्य लगातार चल रहा था और उसके मध्य कोई घटना अचानक घटित हो जाती है, तो जो कार्य चल रहा था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा और अचानक होना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वी सी एस ने, सो सी जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। वी सा ए स्नेक ऑन द ग्राउंड व्हाइल वी वर क्लीनिंग इट। जब ग्राउंड को हम साफ कर रहे थे तब हमने वहां एक सांप को देखा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये कंटिन्यू नहीं चल सकता, और क्लीनिंग जो था वो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, तो वो वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का, ये पास्ट इंडेफिनिट का। द फार्मर डिवाइड हिज प्रॉपर्टी among his sons because before he died। देखिए दो सेंटेंस हैं, एक before he died और एक farmer divide his property among his sons। अर्थात आपने अपनी प्रॉपर्टी को अपने पुत्रों के बीच में बांट दिया। कब? बिफोर ही डाइड। तो दो घटनाएं घटित हुई भूतकाल में, एक फार्मर का डाइड होना, मरना, और उससे पहले ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अपने बच्चों के बीच में डिवाइड करना। तो दोनों में से पहले कौन सा कार्य हुआ? ये हुआ, प्रॉपर्टी डिवाइड का पहले कार्य हुआ और बाद में वो ही डाइड। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये पास्ट परफेक्ट, और बिफोर से पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट का। अर्थात इस घटना को हम जो डिवाइडेशन किया अपनी प्रॉपर्टी का, इट विल बी रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फार्मर हैड पास्ट परफेक्ट के लिए हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिवाइडेड। द फार्मर हैड डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। द फार्मर हैज डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज सन्स बिफोर ही डाइड। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि दोनों घटनाओं में पहले यह घटना घटित हुई जिसको हमने पास्ट परफेक्ट में लिखा और उसके बाद में उसकी डेथ हुई। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड डेली बिफोर टेकिंग टी। देखिए इन दोनों वाक्यों को कंपेयर कीजिए आप। यहाँ भी एक दो वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं और यहाँ भी दोनों वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों के टाइम और टेंस अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप, अधिकतम लोग पूजा करते हैं, गॉड डेली। तो डेली क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कीवर्ड है, बिफोर टेकिंग टी। और ये आगे वाला जो सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट टेंस का है।
आगे वाला बिफोर के आगे वाला वाक्य वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए ये वाक्य बिफोर से पहले होकर भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा। ये एक हैबिट बताई जा रही है, एक आदत बताई जा रही है अधिकतम लोगों की। तो बोथ ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट द हैबिट ऑफ द पर्सन। मोस्ट ऑफ द पर्सन क्या करते हैं कि चाय लेने से पहले भगवान की पूजा करते हैं, चाय लेने से पहले भगवान की पूजा करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये प्लूरल के लिए वर्शिप ही रहेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वर्शिप गॉड बिफोर टेकिंग टी। दोनों ही वाक्य जो है प्रेजेंट टेंस के हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ बिफोर से पहला वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि आगे वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का था। लेकिन यहाँ बिफोर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया, क्योंकि ये दोनों वाक्य किसी अधिकतम लोगों की आदत को बता रहे हैं। दिस सेंटेंस शोज द हैबिट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। अधिकतम लोग क्या करते हैं, चाय पीने से पहले भगवान की पूजा करते हैं। दोनों ही कार्य उनके रूटीन में है, हैबिट में है। तो दोनों वाक्य इस तरह से हम प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। प्लीज अवॉइड टॉक हियर, इट इज ए लाइब्रेरी। इट इज ए लाइब्रेरी एक स्टेट वर्ब है, प्रेजेंट टेंस की है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्लीज अवॉइड टॉक हियर, यहाँ बातचीत करना अवॉइड करें। तो यहाँ काय का प्रयोग होगा, प्लीज अवॉइड टॉकिंग। प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, बातचीत करना। तो जिरेंट का प्रयोग हो रहा है, प्लीज अवॉइड टॉकिंग हियर, इट इज लाइब्रेरी। कृपया यहाँ बातचीत करना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पुस्तकालय है। तो प्लीज अवॉइड टॉकिंग, ये यहाँ इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। नीतू कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। नीतू कंप्लीट हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। देखिए दोनों वाक्यों को, ये भी बिफोर से दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। आगे वाला वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का, शी वेंट टू मार्केट, और उससे पहले उसने क्या कर लिया था, अपनी पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का, नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। अर्थात मार्केट गई नीतू, उससे पूर्व उसने अपनी पेंटिंग का कार्य पूरा कर लिया था, कर चुकी थी। नीतू हैड कंप्लीटेड हर पेंटिंग बिफोर शी वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट, यू नॉट फिनिश्ड द स्टोरी यट। यू नॉट फिनिश द स्टोरी यट। तो देखिए यट का प्रयोग हम परफेक्ट टेंस के लिए करते हैं, तो नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा, यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हैव और नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट और फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी यट। यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी यट, क्योंकि वाक्य के जो कीवर्ड है वो यट है, और यट हमेशा नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका प्रयोग हम जनरली करते हैं जब वाक्य अकेला सिंगल हो। नेक्स्ट वाक्य, रमेश फिनिश दिस नॉवल लास्ट नाइट। रमेश ने उस नॉवल को कब फिनिश किया, व्हेन डिड रमेश फिनिश दैट दिस नॉवल। तो ये टाइम एडवर्ब है लास्ट नाइट। लास्ट या लास्ट से बनने वाले सभी जो वर्ड्स होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही कीवर्ड्स होते हैं। पिछला दिन, पिछला महीना, पिछली रात, कोई कार्य समाप्त हो गया था और अब हम उसकी सूचना दे रहे हैं, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। रमेश फिनिश्ड, रमेश फिनिश्ड, रमेश फिनिश्ड दिस नॉवल लास्ट नाइट। अर्थात
रमेश ने लास्ट नाइट को इसको फिनिश कर दिया था। दे पे देयर डिबेट्स नेक्स्ट वीक। दे पे देयर डिबेट्स नेक्स्ट वीक। देखिए नेक्स्ट वीक जो है वो फ्यूचर टेंस का कीवर्ड है और हम इस सेंटेंस को एक डिसाइडेड एक्शन होने के कारण हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करके हम इस फ्यूचर एक्टिविटीज को शो कर सकते हैं। कब अपना जमा कराएंगे वो नेक्स्ट वीक, तो हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग करके दे आर पेइंग देयर डिबेट नेक्स्ट वीक। वो अगले सप्ताह में अपने जो है डिबेट्स को पे करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, विद्यार्थी इस समय क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ हमने स्टूडेंट को देखा, उसके बाद में खाली जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आगे वर्ब है वो कोष्टक में है रीड इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, कल इस समय वो कार्य चल रहा होगा। एट दिस टाइम टुमारो का मतलब इसी वक्त। नाउ यू कह सकते हैं स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। स्टूडेंट्स आर रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम। दे विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। कल भी वो इस समय अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तो कल अगर इस समय अगर उन स्टूडेंट्स को जाकर कोई देखेगा तो वो अंग्रेजी को पढ़ते हुए दिखाई देंगे। द वर्क विल बी गोइंग ऑन एट दैट टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये कौन सा टेंस हुआ, एट दिस टाइम टुमारो, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। द स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग, स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। If Sheila invite me, I would have attended her party। देखिए वाक्य को ध्यान से देखिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है और दो क्लॉज है इसमें। जिस क्लॉज को पूर्ण किया हुआ होता है, कंप्लीट होता है, उसके आधार पर हम दूसरे वाक्य को पूरा करते हैं। तो इसमें दूसरा जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है। यहाँ आया है वुड हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इफ क्लॉज में हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, अर्थात पास्ट परफेक्ट होगा। इफ शीला हैड इनवाइटेड, इफ शीला हैड इनवाइटेड मी, आई वुड हैव अटेंडेड हर पार्टी। अगर शीला ने मुझे अपनी पार्टी में इनवाइट किया होता तो मैं उसकी पार्टी में गया होता। तो इस तरह से would have attended either had plus third form. If Sita had invited me, I would have attended her party. और लास्ट पर्सन है इसका, she cut her finger while she cut vegetable। देखिए दोनों तरफ स्पेस हैं और इस वाक्य को हमें समझना पड़ेगा कि इसमें कौन से दो टेंस का प्रयोग हम करें। while के बाद में जो वाक्य आता है वो कंटिन्यूअस टेंस का जनरली आता है। तो ये कार्य चल रहा था और उसी बीच में कोई अचानक घटना घटित हुई अननोइंगली। मान लीजिए वो कोई सब्जी काट रही थी और उसको ये ध्यान नहीं था कि उसकी अंगुली कटने वाली है, वो अकस्मात या अचानक कटी। तो जब अचानक घटना घटित होती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं और उस समय जो कार्य चल रहा होता है उसके मध्य घटना घटने वाली तो अचानक हो गई। और क्या चल रहा था, वो सब्जी को काट रही थी। While she was cutting vegetables, she cut her finger, या she cut her finger while she was cutting vegetables। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि अंगुली का कटना कंटिन्यू नहीं चलेगा, लेकिन सब्जी का कटना कंटिन्यू एक्शन हो सकता है। तो while she cut, ये सेकंड फॉर्म है, सॉरी, she cut her finger while she was cutting, she was cutting her finger। तो इस तरह से देखेंगे हमने she cut
व्हाट सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट शी कट हर फिंगर व्हाइल शी वाज कटिंग हर व्हाइल शी वाज कटिंग वेजिटेबल्स शी कट हर फिंगर व्हाइल शी वाज कटिंग हर वेजिटेबल्स। तो देखिए मैंने आपको ये पिछले वर्षों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे उनका एक संग्रह किया और मैंने आपको ये 15 प्रश्न आपको समझाए। इस तरह से मैंने आज आपको जो है ना टेंस से संबंधित लगभग सभी बातें आपको समझाई हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको किस तरह से किस टेंस को कहाँ प्रयोग किया जाएगा, यूज ऑफ दी एवरी टेंस, सभी टेंस के यूज के बारे में बताया कि कौन सा टेंस आपको कहाँ प्रयोग करना है और किस तरह से आपकी बोर्ड की परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको मैंने आपको 3-4 एक्सरसाइज के माध्यम से समझाया है। तो इनको आप इस तरह से आप हल करें, समझें, निश्चित रूप से आपको इसका काफी फायदा मिलेगा। थैंक्स।